नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था कक्षा 7 का पाठ 7 पापा खो गए का भाग 1। आज पढ़ेंगे उससे आगे भाग 2 में कक्षा 7 का वही पाठ पापा खो गए का भाग 2। आइए पढ़ते हैं हम आज ये भाग 2। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो पर मुझे अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा। लेटर बॉक्स कहता है, नहीं सॉरी, लड़की कहती है लेटर बॉक्स को, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मुझे अभी भी सच नहीं लग रहा है कि तुम गा भी सकते हो, बोल भी सकते हो, चल भी सकते हो। मुझे सपना सा लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो तो यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। यानी वो कहता है कभी तूने ऐसी चीज देखी नहीं ना लेटर बॉक्स को चलते हुए, इसलिए तुझे ऐसा ही लगता है। और उसे क्या पूछता है, तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। यानी वो छोटी सी लड़की थी, अब समझ नहीं है क्या कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। वो पूछता है तू घर में तो रहती है लेकिन तेरा घर है कहाँ। लड़की, है, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता, पर यह गली कहाँ है। यानी लेटर बॉक्स कहता है जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में होता है, पर यह तुम्हारे घर की गली है कहाँ। लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। यानी लड़की कहती है मेरा घर एक गली में है और उस सड़क पर है जहाँ पर बहुत सारे आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती हैं। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। यानी वो कहती मेरा घर गली में है और गली सड़क पर है, तो कहता ये सब बात तो सही है लेकिन अच्छी बात है कि तुम सड़क पर गली के अंदर घर में रहती हो, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सड़क पर लोग आते जाते रहते हैं तो चोरी वोरी भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी उस सड़क का नाम क्या है। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। अब वो बच्ची है, समझती नहीं है, क्या कहती है, हमारे घर वाली सड़क। सड़क का नाम क्या बताती है, हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है। ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। यानी वो लड़की कहती ये तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है कि हमारे घर वाली सड़क, लेकिन उस सड़क का नाम क्या है। जैसे मेरा नाम ये लोग प्यार से कहते हैं लाल ताऊ, लेकिन मेरा सही नाम क्या है, लेटर बॉक्स है। इस तरह उस सड़क का नाम क्या है। लेकिन लड़की कहती ये सब कौन है, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। वो लड़की उन सबको देखती है, खंबे को, पेड़ को, कहती ये सब कौन है, लेकिन वो कहता है यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। यानी वो हड़बड़ाकर कहता है वैसे मैं बता रहा था, मुझे कोई ऐसे कहे तो। यानी लाल ताऊ और लेटर बॉक्स कहते हैं मुझे कोई ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। यानी उसको ऐसा लगता है कि पेड़, कौवा, खंबा सभी बोल रहे हैं, लेकिन वो कहता है यहाँ पर कोई नहीं है। तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है। यानी वो कहता है तो तेरी उस सड़क का लोगों द्वारा दिया हुआ नाम क्या है। ये तो तू घर का नाम बता रही है, तेरा उस सड़क का सही नाम क्या है। लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। यानी वो लड़की कहती है उस सड़क का नाम मुझे नहीं पता, उसको सब क्या कहते हैं, सड़क ही कहते हैं, और कोई कोई उस सड़क को रोड भी कहता है। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफा निकाल कर दिखाते हैं, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। यानी लेटर बॉक्स एक लेटर निकालता है अपने पेट में से और लड़की को दिखाता है, देख इस पर के पता लिखा हुआ वैसा तेरा भी कोई न कोई पता होगा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। यानी लड़की बहुत छोटी थी बेचारी, तो वो कहती है मुझे नहीं पता लेटर बॉक्स भैया, मुझे कुछ भी नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। यानी खंबा बीच में ही बोल जाता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। यानी बीच में बोलता है तो लड़की उसकी तरफ देखने लगती है, तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। लड़की,
कौन बोला? यह कमाल है। कौन? यानी लड़की कहती है कमाल है, कमाल है। कौन बोला यहाँ पर? लेटर बॉक्स। खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लग रहा है तुझे, यूं ही, यानी वो उसे बहला रहा है कि तुझे ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा। लड़की, मुझे सुनाई नहीं दिया है वहां से ऊपर से, यानी वो कहता है वहां ऊपर से। लड़की कहती मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई न कोई तो बोल रहा है। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है उस पेड़ से, पेड़ पर से आवाज। लड़की किसको कहती है? लेटर बॉक्स। तो देखो देखो उस पेड़ पर से जरूर आवाज आई है, यहाँ पर कोई न कोई तो है जो बोल रहा है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर कहता है। कौवा चोंच दबाकर कहता है मैंने आवाज नहीं की। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा, गधा है ये भी, यानी वो बीच में बोलता है, चोंच दबाकर भी बोलता है, लेकिन आवाज तो सुनाई देती है, तो क्या कहता है? गधा है, यानी ये भी क्या है? कौवा भी मूर्ख है। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर बोलता है, यानी पेड़ उसे कहता है जब नहीं बोलना चाहिए तब ये जरूर बोलता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, यानी पोस्टर पर बनी हुई नाचने वाली जो आकृति थी उसका संतुलन हवा से वापस बिगड़ जाता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरियों की आवाज। लड़की, वो देखो कोई नाच रहा है, यानी लेटर बॉक्स उसको बहलाने की कोशिश करता है और कहता है देखो लड़की वहां पर कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते हैं, क्या है यह, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? लेटर बॉक्स प्यार से उसे कह, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही चल रहे हैं और हम ही गा रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है उसे तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही नाच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, हम ही गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, जल्दी बताओ ना। यानी लड़की यहाँ पर किसको कहती है? लेटर बॉक्स को। हम ही मतलब यहाँ पर कौन है? और लेटर बॉक्स, हम यानी कि हम ही। लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, यह सिनेमा का पोस्टर भी। लड़की, कसम से, यानी अब वो कहता है कि हम ही बोल रहे हैं। कौन कौन बोल रहा है? लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंबा, सिनेमा घर। लड़की कहती है क्या कसम से ये सब बोलते हैं? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, यानी लेटर बॉक्स कहता है हम सब बोलते हैं लेकिन इंसानों के सामने हम कभी भी ऐसा नहीं करते। इंसान को दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो यानी इंसान को ऐसा लगता है कि ये सब कौन करते हैं? भूत करते हैं और वो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो बोलते, चलते और नाचते हैं। यानी यहाँ पे लेटर बॉक्स लड़की को समझाता है कि हम लोग भी बोलते हैं, नाचते हैं, करते हैं, लेकिन आदमी और इंसानों के सामने नहीं। यदि हम उनके सामने ऐसा करने लगेंगे तो वो लोग हमें क्या समझते हैं? भूत समझते हैं। इसलिए हमारे पास कोई नहीं होता तो हम सब आपस में बातें करते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरियों की आवाज, वह फिर पहले की स्थिति में आ जाती हैं। लड़की, मजे हैं, खूब मजे हैं, यानी अपने आसपास सबको देखती हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता। लेटर बॉक्स के कहती है अब मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश, यानी सब उसको, लड़की को क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, अच्छा है तो तुझे डर नहीं लग रहा। लड़की हैरान होती हैं, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती हैं, यानी लड़की पहले हैरान हो जाती है और फिर वो खुश होती है इन सब की बातें सुनकर और खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, यानी लड़की कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी हिचकिचाते हैं, यानी थोड़े डरे सकुचाते हुए उसके पास जाते हैं। आओ ना पास, वो कहती है आओ ना, नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगी, जाओ। यानी वो बच्ची है, वो लेटर बॉक्स पेड़ सबको कहती है मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, यानी लड़की सबको बैठने के लिए कहती है। लेटर बॉक्स, पेड़, कौवा सब उसके पास बैठ जाते हैं। सिर्फ खंबा सिर्फ सीधा खड़ा रहता है, खंबा बेचारा बैठ नहीं सकता इसलिए वो खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, यानी लड़की उसको भी कहती है अरे भाई नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी, यानी खंबे से कहती है बैठ जाओ भैया, नहीं तो मैं रो दूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लेटर बॉक्स कहता है लड़की को अरे इससे बैठा नहीं जाता है। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं, यानी पेड़ कहता है जब से इस खंबे को यहाँ पर खड़ा किया ना तब से ही यहाँ पर बिल्कुल बैठा ही नहीं, इसलिए इससे बैठा नहीं जाता।
लड़की व्याकुल होकर यानी अकुला कर कहती हैं, बेचैन हो जाती है, अय्या रे ये तब से खड़ा है, जब से इसको खड़ा किया तब से ये बेचारा खड़ा है, ये थक गया होगा। मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसे सजा मिली हो, यानी वो क्या कहती है कि इसको टीचर ने कोई ना कोई सजा दी, यानी खंबे को क्या कहती है कि तुम्हें क्या सजा मिली है, या किसी टीचर ने या हमारे सर ने आपको सजा दी है क्या। जो हमें यानी बच्चों को जब स्कूल में आप जाते हो कोई ना कोई गलती कर देते हो तो आपको टीचर, आपकी मैडम जो भी होती है खड़ा कर देती है, तो वो ऐसा ही सोचती है कि इस खंबे को जैसे टीचर ने क्या दी है, सजा दी है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो, यानी कौवा, पेड़ सब मिलकर क्या करते हैं, उस खंबे को बिठाने का यत्न करते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है, यानी उसको पकड़कर बिठाते हैं और वो बैठ भी जाता है। लड़की ताली बजाती है, यानी लड़की खुश हो जाती है जैसे ही खंबा बैठता है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया, यानी वो हंसती हुई कहती है, अरे भाई एक लड़का बैठ गया, एक लंबा लड़का नीचे बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते, उसे अच्छा लगता है, लग रहा है बैठकर। सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है, यानी खंबे को बैठकर बहुत अच्छा लग रहा हो। कहता है हम जब सारे दिन खड़े रहते हैं ना तो कभी कभी बैठने का भी सपना देखते हैं, और हमें बैठकर सपना ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल पता भी नहीं। यानी लड़की कहती है मुझे भी ये सब सपना लग रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। पेड़, मैंने देखा है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा था, यानी वो उसने देखा था, मुंह से निकल जाता है मैंने देखा था, तुम कैसे यहाँ पर आई, लेकिन जीभ काटता है, यानी उसको बहलाते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आई। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर, यानी पेड़ जो बोलता है ना, जो जी में आए बोल दे, लड़की उसको क्या कहती है, तुम आए जैसे बोलते थे, तुम्हें मैं 0 नंबर देती हूँ। पेड़ खंबे को आंख मारकर यानी उसको इशारा करता है, चलो ठीक है 0 तो 0 ही सही, कि कोई बात नहीं मुझे 0 तो मिला। लड़की, हम अब खेले, यानी लड़की उन सबसे कहती है अब हम सारे खेले क्या। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, घुंघरूओं की आवाज, मजा आ गया। एक बार लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है, यानी लड़की कहती है पहले तो हम सब क्या करते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो उसको फिर पेड़ कौवे खंबे से क्या कहती है, मुझे नाचना आता है, मैं तुम सबको नाच कर दिखाऊं क्या। तो सारे कहते हैं हाँ हाँ नाच कर दिखाओ ना। वो कहती मुझे मेरी मम्मी ने नाच सिखाया है। पेड़ खंबे से धीरे से कहता है थोड़ी देर में वो आ जाएगा। खंबा कहता है कौन आ जाएगा। पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। पेड़ कहता है अभी थोड़ी देर में, ये तो नाच रही है और अभी वो इसको ले जाने के लिए आ जाएगा। कौन, वही दुष्ट आदमी जो इसको यहाँ पर लेकर आया था। खंबा सचमुच कौवे से कहता है उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके। खंबा, हूँ उस बच्चे को उठाने वाले का, अब इसे अभी ले जाएगा ये वह। यानी ये तीनों आपस में बातें करते, खंबा, पेड़ और कौवा, कि ये तो नाच रही है और हम लोग खेल रहे हैं, वो अभी आने वाला है। कौन, लड़की उठाने वाला, और अभी आएगा और इसको लेकर चला जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए। खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या। यानी लेटर बॉक्स, खंबा और आपस में बातें कर रहे हैं, वो आएगा इसको फिर से उठाकर ले जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। यानी पोस्टर पर जो आकृति बनी हुई थी नाचने वाली की, वो भी आ जाती है और दोनों नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं, यानी सभी उसकी वाह करते हैं, खुशामद करते हैं। नाच खूब रंग में आता है, तो सभी भाग लेते हैं। फिर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, यानी नाचते नाचते हुए आपस में कुछ न कुछ फुसफुसाते। आपको पता है वो क्या फुसफुसा रहे थे, उनको पता था कि वो इसको लड़की को लेने के लिए आ जाएगा, वो बुरा आदमी। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब स्तब्ध, नाचने वाली पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। यानी वो सब नाच रहे होते हैं। कौन, वो आकृति, जो नाचने वाली आकृति थी, वो लड़की, कौवा,
पेड़, ये सब नाच रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, वो लड़की उठाने वाला आदमी आ जाता है और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और लड़की बेचारी अकेली रह जाती है, तो वो दुबक कर पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, यानी वो खाना खाकर आता है, उसे डकार आती है, पेट पर हाथ फेरता है। अब आगे चला जाए, यानी अब वो कहता है यहाँ से आगे चले। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है, यानी वहाँ पर जिस वो लड़की को सुला कर गया वहाँ पर उसको वो लड़की दिखाई नहीं देती और उसका चेहरा बदल जाता है कि वो लड़की कहाँ गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है, यानी वो कहता है वो लड़की कहाँ गई, मुझे चकमा देकर कहाँ चली गई, मैं उसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। चकमा देना यानी वो उसको धोखा देकर कहाँ चली गई। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, यानी इन सब के पीछे छुप छुप कर लड़की अपने आप को बचाने का प्रयास करती हैं। और वही दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती हैं। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, यानी वो छुप कर कैसे कैसे लड़की अपने आप को बचा लेती है। इतने में कौवा चिल्लाता है, भूत, कौवा जोर से बोलता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, यानी वो उसको डराने की कोशिश करते हैं। किसको? उस आदमी को। क्या कहते हैं? भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर निकलता है, यानी ये पहले कौवा चिल्लाता है भूत, फिर ये तीनों मिलकर चिल्लाते हैं, तो वो दुष्ट आदमी वहां से भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं, यानी उन्होंने भूत भूत किया, वो आदमी वहां से भाग गया। अब सब पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। खंबा कहता है मजा आ गया, कौवा खूब बद उड़ाई, यानी खूब उसकी क्या की हमने हंसी उड़ाई, भाग गया साला यहाँ से। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। पेड़ कहता है क्यों उठा कर लाया बेचारी बच्ची को, बड़ा मजा आया हमें इसको यहाँ से भगा कर। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की, वो कहता है अच्छी नाक कटी, यानी इसका बहुत अपमान हुआ, अच्छा हुआ ये इसका हमने भूत भूत करके इसको यहाँ से भगा दिया। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की। अब लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखते इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंताग्रस्त, यानी अब वो सब देख रहे हैं, ये उस भूत भूत करके उस आदमी को तो भगा देते, लेकिन उसको लड़की दिखाई नहीं देती। सब चिंता में आ जाते कि वो लड़की कहाँ गई, वो कहाँ गई, ऐसे करते। खंबा, पेड़, कौवा के कौन कहाँ गई, वो लड़की कहाँ गई, उसको ढूंढो। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। कौवा कहता है कहीं नहीं गई, अभी यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। पेड़ कहता है मुझे वो लड़की कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। लेटर बॉक्स कहता है कहीं वो आदमी उस बच्ची को उठाकर तो नहीं ले गया। फिर ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराते हुए पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ थी तहाँ उसकी भंगिमा बैठी है, यानी नाचने वाली जहाँ थी वैसी वैसी आकृति में आ जाती हैं। कौवा निराश, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। कौवा उदास हो जाता है कि वो लड़की मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो लड़की कहाँ गई? पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे, यानी वही यहाँ से उसको क्या ले गया होगा, बदमाश छुपा कर यहाँ से ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं, तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से जागती है, यानी सबको अब क्या होने लगा, दुख होने लगा उस लड़की के गुम हो जाने का। सब शोकग्रस्त यानी उदास बैठ जाते। इतने में लड़की नाचने वाली के पीछे से धीरे से जागती है।
लड़की शरारत करती है, मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो, यानी लड़की उस नाचने वाली भंगिमा के पीछे से निकलकर उन सबको क्या कहती है, मैं यहाँ हूँ ना मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगे, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती हैं, सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है, यानी सब क्या होते हैं, थक जाते हैं और कौवा उसको दब से पकड़ लेता है। कौवा दब से कैसे पकड़ ली, यानी कौवा कहता है ले लो मैंने इसको पकड़ लिया। लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा आ गया, यानी वो लड़की कहती मैं तो छुप गई थी और तुम लोग कैसे घबरा गए थे, मुझे बहुत मजा आया, और ताली बजाती हैं। पोस्टर से बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की थक कर बैठ जाती है, यानी वो पोस्टर पे बनी हुई आकृति भी ताली बजाने लगती है उस लड़की के साथ, और दोनों को क्या होता है, मजा आ जाता है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी इस दुष्ट आदमी से, तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। लेटती हैं, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद में सो जाती हैं, सब उसे देखकर खड़े रहते, यानी लड़की कौवा उसको पकड़ लेता है, वो कहते अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे सोने दो, फिर मैं वापस उठूंगी ना तब अपन वापस खेलेंगे और बहुत मजे करेंगे। कौवा सो गई बच्ची, यानी वो ऐसे मजा करेंगे कहते हुए बेचारी सो जाती हैं। पेड़ थक गई है ना बहुत, तभी झट से सो गई, यानी वो कहता है लड़की बहुत थक गई इसलिए बेचारी सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है, यानी वो लेटर बॉक्स लड़की को सुलाता है, थपथपाता है, और कौवा क्या करता है, उसके पैर दबाता है। और खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, और खंबा कहता है अभी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी, पेड़ कहता है कि यदि सुबह हो जाएगी ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती बेचारी को, अपना पापा का नाम भी नहीं मालूम, वो छोटी है ना अभी, यानी लेटर बॉक्स कहता है इसको अपना पता ठिकाना भी नहीं पता, इसको अपने पापा का नाम भी नहीं पता, ये बेचारी कहाँ जाएगी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये, यानी खंबा कहता है तो इस बेचारी का क्या होगा, ये बेचारी कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी, अब सारे सोच रहे हैं कि ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं, कौवा कहता है मैं बताऊं, सभी साथ में बोलते हैं क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करते हैं, करे तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं, यानी कौवा यहाँ पर उपाय सूझाता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी कैसे, सभी पूछते कैसे। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी, और खंबे महाराज आप जरा सा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा, पुलिस को, कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी ये छोटी सी सहेली को देखेगी तो वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है, यानी कौवा कहता है पेड़ से कि सुबह होने पर तुम क्या करना, थोड़ा सा झुक जाना, और खंबे को कहता है तुम भी थोड़ा सा टेढ़े हो जाना, ताकि खंबा ऐसे पेड़ गिरा हुआ लगेगा तो लोग यहाँ से निकलेंगे तो उनको क्या लगेगा, यहाँ पे कोई न कोई या तो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे कोई न कोई है, तो पुलिस यहाँ पर आएगी और इस लड़की को देखेगी और पुलिस इस लड़की के घर का पता लगाएगी। क्यों, पुलिस क्या करती है, खोए हुए बच्चों को उसको अपने घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। खंबा कहता है हाँ तू कहता है तो मैं आड़ा होकर खड़ा भी रह जाऊंगा, यदि पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठाकर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो, यानी कौवा कहता है मैं जोर से काँव काँव करूंगा और सब लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा और लोगों की चीजें मैं सारी इधर लाकर रख दूंगा, किसी न किसी का तो ध्यान इधर जाएगा। लेकिन तब बीच में लेटर बॉक्स बोलता है पर तब भी कोई नहीं आया तो क्या करेंगे। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा, यानी लेटर बॉक्स को कहता है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो लेटर बॉक्स कहता है मैं अपनी इस प्यारी गुड़िया के लिए यानी इस बच्ची के लिए कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूं,
बता, यानी वो कहता है मैं इस लड़की को घर पहुंचाने के लिए क्या करूं। कौवे से पूछता है बता कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना। वो कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना लाल ताऊ। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पे बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे के तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती हैं। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है, यानी कान में कुछ न कुछ उपाय सुझा रहा है। कौन? कौवा लेटर बॉक्स के कान में, और वह उसको स्वीकृति से गर्दन हिला रहा है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कौवे की काव काव जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए। अब इन्होंने मिलकर क्या किया, पेड़ को थोड़ा झुका दिया, उस पे लड़की पर छाया कर दी। कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा है। खंबा भी थोड़ा टेढ़ा हो गया और उस पर क्या, जो पोस्टर बनी हुई थी भंगिमा लड़की की आकृति, उस पर क्या लिख दिया, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों के और बढ़ता है, यानी वो क्या करता है, उनकी ओर जो लोग आते जाते हैं ना, उनकी ओर वो पापा खो गए लिखा हुआ पोस्टर उनकी ओर बढ़ाता है। लेटर बॉक्स, शो लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए का। यानी अब क्या होता है, नाटक का पर्दा गिरता है। प्रेक्षक यानी सारे दर्शक देख रहे होते हैं और वो पोस्टर उनके आगे कर देता है कि हमारी बच्ची के पापा आपको मिल जाए तो आप सब लेकर आना, और पर्दा गिर जाता है। ये हो गया अपनी कक्षा 7 का पाठ 7 पूरा। इसके अंदर आपने देखा किस तरीके से एक आदमी लड़की को उठाकर लाता है और उसको देखकर निर्जीव प्राणी को भी दया आ जाती है। तो आप लोग भी इस पाठ को पढ़कर ये देखें कि जो बच्चे उठाने वाले हैं, जो बुरे काम करने वाले हैं, उन लोगों को सजा मिले। जिस तरीके से ये तीनों मिलकर उस बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही आपको यदि कोई ऐसा बच्चा या कोई मुसीबत में मिले तो आप उनको हमेशा बचाइए और उनकी सहायता कीजिए। देते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर है इसका, नाटक में हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि उसकी तरकीब से लड़की को उठाकर लाने वाला डरकर भाग गया और वहीं लड़की को घर पहुंचाने में कई उपाय भी सुझाता है। इसी कारण हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, कौवा। और कौवा क्यों लगा? आपको पता है, जब लड़की को उठाकर लाते हैं तो कौवा ही कहता है इस लड़की को कैसे बचाना है। उसके लिए एक उपाय बताता है कि पेड़ को इसके ऊपर छाया करनी है, खंबे को इसके ऊपर गिरना है, फिर मैं जोर जोर से चिल्लाकर आदमियों को बताऊंगा। इस तरीके से वो एक ऐसा अच्छा उपाय बताता है जिससे लड़की को हम बचा सके। और कौवा बुद्धिमान इसलिए क्यों, कौवा जगह जगह घूमता है, तो इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं तो उस कौवे को सब पता था। इसलिए इस नाटक के अंदर हमको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा, कौवा। अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? यानी पेड़ और खंबा दोनों में दोस्ती कैसे हुई? आपको पता है पेड़ वहां पे पहले से था, खंबे को बाद में लाकर खड़ा किया गया था, लेकिन खंबा अपने अकड़ में खड़ा रहता था, कभी किसी से बात नहीं करता था। लेकिन एक समय में क्या होता है कि जोरों से आंधी और पानी बरसता है, खंबा पेड़ के ऊपर जाकर गिरता है और पेड़ उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है, उसको खंबे को नीचे गिरने नहीं देता। इस तरह पेड़ और खंबे दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगला प्रश्न, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों कहकर पुकारते थे? यानी लेटर बॉक्स को वो सभी प्यार से लाल ताऊ क्यों कहते थे? उत्तर है इसका, लेटर बॉक्स लाल रंग का था और वह बड़ों जैसी समझदारी की बातें करता था। यानी वो लेटर बॉक्स जो था उसका रंग कैसा था, लाल, और वो बड़ी बड़ी बातें करता था, समझदारी की बातें करता था, इसलिए उसको सब लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला, लाल ताऊ किस प्रकार की बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ किस प्रकार सभी पात्रों से भिन्न है? उत्तर है इसका, लेटर बॉक्स अनेक बातों में अन्य पात्रों से अलग दिखाई देता है।
उसका व्यक्तित्व घर के बड़े बूढ़ों के समान है, वो सबसे बड़े बूढ़ों के समान, यानी वो बहुत ही इन सभी पात्रों में से सबसे बड़ा था और बुद्धिमान भी था, इसलिए उसको सबसे अलग बताया गया। वह पढ़ना और गाना भी जानता था, यानी पढ़ना लिखना और गाना गाना भी वह जानता था। उसे लड़की की सबसे अधिक चिंता रहती, वह उसे बहलाता, धीरज बंधाता और उसके बड़प्पन और गंभीर स्वभाव के कारण उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। यानी वह सभी पात्रों से इसलिए भिन्न था क्योंकि सभी लोग लाल ताऊ उसको इसलिए कहते थे, वो उस लड़की को देखा तो आपको पता है सबसे पहले उसको उस लड़की पर दया आ गई और उसने क्या कहा, इस लड़की के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसलिए सभी पात्रों से लाल ताऊ को भिन्न बताया गया, अलग बताया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र हैं, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। यानी इस नाटक के अंदर बच्ची को बचाते उसमें एक ही पात्र सजीव है, बाकी सारे क्या थे, जैसे लेटर बॉक्स निर्जीव था और खंबा निर्जीव था, पेड़ निर्जीव था, एक ही पात्र था जो सजीव था। उसकी आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी वो आपको लिखनी है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, वो है कौवा। बच्ची को बचाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब बच्ची को उठाकर लाने वाला लौट कर आता है तो सब पात्र क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कौवा उससे घबराता नहीं है, डरता नहीं है। किसी को बच्ची को बचाने का उपाय नहीं सूझता तब कौवा ही भूत भूत चिल्लाकर उस दुष्ट को डराकर भगा देता है, फलस्वरूप वह वहां से भाग जाता है। कौवा ही बच्ची को उसके घर पहुंचाने की तरकीबें सुझाता है। उसके संवाद लेटर बॉक्स के साथ मजाक आदि के मजेदार हैं। यानी इस प्रश्न में आपको पता है कि जो कौवा था वो क्या करता है, इस बच्ची को बचाने के लिए जब वो वापस उस लड़की को उठाने के लिए आता है, कौन, वो आदमी, तो सारे पात्र क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कौवा उससे डरता नहीं है और भूत भूत चिल्लाता और कौवा के पीछे पीछे सारे भूत भूत चिल्लाते और डर से वो आदमी वहां से भाग जाता है। और कहीं कहीं ये मजेदार बातें भी करता है। लेटर बॉक्स के बारे में उसको लाल ताऊ कहता है, कभी उसको कुछ कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदारी की बातें भी करता है। इसलिए हमें इसकी ये अच्छी अच्छी बातें जो इसमें लिखी है कौवे के लिए वो हमें बहुत अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यानी क्या वजह थी, इतने सारे पात्र मिल गए, लेटर बॉक्स, खंबा, कौवा, सब मिलकर भी उस लड़की को अपने घर क्यों नहीं पहुंचा पाए। उत्तर है इसका, लड़की बहुत छोटी थी, उसे अपने पिता का नाम भी नहीं पता था। लेटर बॉक्स ने उसके घर का पता जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह घर का सही पता नहीं बता सकी। इसी कारण सभी पात्र उसको उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यानी यहाँ पर लड़की बहुत छोटी थी, जब लेटर बॉक्स ने पूछा तेरा घर कहाँ है, तो वो उसको उसका पता भी नहीं बता पाई। क्या कहती है, सड़क पर, कि सड़क का नाम क्या है, तो उसने क्या बोला, मेरे घर वाली सड़क। तेरे पापा का नाम क्या है, तो उसको पापा का नाम भी नहीं पता था। इसलिए सारे पात्र चाह कर भी उस लड़की को घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये हो गया आपने कक्षा 7 का पाठ 7 पूरा। धन्यवाद।